अरे बंधुओं, आपके स्वागत है सहजमान ध्यान गृहस्थ आत्म तरफ से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियस मूवमेंट विश्व सर्वात्म भाव चैतन्य निलय संस्था की तरफ से और हमारे सहजमान ध्यान गृहस्थ की तरफ से आपका स्वागत है। आपने जो है सहजमान ध्यान योगा एक पद्धति को, एक मेथड को आप जो सही तरह से चुना है, अल्टीमेट परतत्व के अनुभव के लिए, परब्रह्म के अनुभव के लिए आप जो निश्चय किया है और उसको अनुभव के लिए जो हमारे मेथड सहजमान ध्यान गृहस्थ आश्रम के मेथड जो आपने चुना है वो सही है और इस पे आपको बधाई देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, यूनिवर्सल कॉन्शियस मूवमेंट और ध्यान गृहस्थ आश्रम हैदराबाद का मैं जो अध्यक्ष हूँ, इस वास्ते मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरा सलाह का कहने का मतलब ये है कि आप सही तरह से सच्ची मेथड को जो आपने चुना है, क्योंकि सहजमान ध्यान गृहस्थ आश्रम में एक विशेषता है, वो है प्राणाहुति। ये जो है प्राणाहुति एक शक्ति है, आत्म चैतन्य शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जो आपकी सहायता करती है। ये जो प्राणाहुति है वो ईश्वर की संकल्प शक्ति है। जब सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने, ईश्वर ने संकल्प किया है कि मैं ये सृष्टि करूँगा, उसो अकंभुष्याम प्रयायेति, ये वेद कहती है। तो इस संकल्प से जो शक्ति उत्पत्ति हुई है वही प्राणाहुति शक्ति है। ये प्राणाहुति शक्ति हमारे गुरु परम पूज्य सद्गुरु श्रमत महाराज को प्राप्ति हुई है। वो ईश्वर ने उनको प्राप्ति दिया है और उनको संदेश दिया है कि इसके द्वारा तुम जो है लोगों को आत्म उन्नति के लिए शिक्षा दो। और ये संदेश के सृष्टि में जो सृष्टि है, प्रकृति है, सृष्टि है, ये विश्व जो पैदा हुआ है वो मेरा संकल्प शक्ति से पैदा हुआ है और वो ये सृष्टि जो है मेरा एक स्वरूप है। और तुम जो है अपने को जो है अहंकार के स्वरूप में देख रहे हो, मैं आई करके जो बोल रहे हो, जो आपके शरीर का और मन का वो संबोध है वो गलत है। मैं आपके ज़रिए से आपसे मैं खुद मैं करके कह रहा हूँ। चैतन्य स्वरूप मैं जो है, शक्ति आई जो मैं जो है, मैं जो शब्द है वो चैतन्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। ये हर एक में ये है। करोड़ों थाउजेंड्स करोड़ पीपल लोग हैं यहाँ पर, बहुत सा जन है इस दुनिया में, इस प्रपंच में। हर एक ये बोलता है कि मैं आई बोलता है। ये उनका नाम सेपरेट कुछ और है, उनका स्वरूप कुछ है, फिर भी वो कहता है कि मैं। ये जो मैं सब में एक कॉमन है, फैक्टर है, कम है, वो ही चैतन्य स्वरूप है। ये चैतन्य स्वरूपी, ये मेरा ही एक स्वरूप है, मेरा चैतन्य स्वरूप है। इसको आप लोग गलती से आई का जो शब्द आप कह रहे हैं वो शरीर को समझ रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप जो है मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप आत्मा स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं। ये संदेश जो है हमारे गुरु ने सहजमान ध्यान गृहस्थ आश्रम की तरफ से सब लोगों को बताने के लिए हमें हुक्म दिया है, आदेश दिया है। और ये आप लोग ये अभी मैं बोला, ये पद्धति, योग पद्धति जो है वो
प्राणाहुति पे आधारित है, और वो जो है परब्रह्म की संकल्प शक्ति है, ईश्वर की सृजना की संकल्प शक्ति है। ये प्राणाहुति जो है आपके हृदय में रखा जाता है, वो आप में परिवर्तन लाके आपको जो है अंतिम दृश्य में आत्मस्वरूप की आपको जो है उसका एक अनुभव करा देता है। ये सब कुछ जो है गुरु ही करते हैं। आप सिर्फ श्रद्धा भक्ति से ध्यान के लिए बैठ के और रिलैक्स होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन में और ध्यान में बहुत फ़र्क है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन बोलते एकाग्रता, एकाग्रता और ध्यान में बहुत टेढ़ा है, बहुत फ़र्क है। लोग समझते हैं कि ध्यान बहुत एकाग्रत है, एकाग्रत करना ही ध्यान है, मेडिटेशन है बोलते, ये गलत है। एकाग्र कुछ और है, ध्यान कुछ और है। एकाग्रत करने में अहम रहता है, ईगो भाव रहता है। जब तक कि तुम नहीं रहे एकाग्रत नहीं हो सकते। मन को एकाग्र करना तो तुम समझना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, एकाग्रता कर रहा हूँ, मन को संकल्प में विधि बंधी में ला रहा हूँ करके आपको समझना पड़ता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर हैं, अहंकार स्वरूप में वहाँ पर हैं। जब आप अहंकार स्वरूप में कॉन्सेंट्रेट एकाग्र कर रहे हैं, आप हैं, तो भगवान कैसा आ सकता है? तो आप रहना चाहिए अहंकार स्वरूप में, या तो भगवान रहना। दोनों अहंकार भगवान दोनों एक जगह से नहीं समा सकते। कंसंट्रेशन में आप रहते हैं, आप रहे भर कंसंट्रेशन एकाग्रता नहीं होता। हम बच्चों को बोलते हैं बुद्धि रख के एकाग्रता पढ़ो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ध्यान रख के वहाँ पर तुम रहो, तुम्हारा रह के उसको पढ़ो, तुम्हारा मन वहाँ रखो। मन को इधर उधर भटकाते हुए किताब पढ़े तो पुस्तक पढ़े तो तुमको समझ में नहीं आता। तुम समझना है तो तुम रहो वहाँ पर, तुम्हारा मन रखो, तो रख के पढ़े तो वो आपको तुमको वो समझ में आता है। इसका मतलब ये हुआ एकाग्रता में जो है मन रहना चाहिए, मन स्वरूप में तुम अहंकार रहना चाहिए। ये जो है एकाग्रता का एक पद्धति है, एकाग्र एक स्वरूप है। अगर एकाग्र आप ही रहेंगे तो भगवान हमारे पास कहीं भी हो, ध्यान का मतलब ये हुआ, ध्यान का जो उद्देश्य ये है कि भगवान की प्राप्ति करें, भगवान के अनुभव करें। ये आपका अगर इच्छा है, भगवान की प्राप्ति का इच्छा है, अनुभव करने भगवान के स्वरूप के अनुभव की इच्छा है, तो फिर आप ही रहेंगे तो अहंकार स्वरूप में आप ही रहेंगे तो भगवान कैसा आ सकेंगे? तो एकाग्रता कंसंट्रेशन में जो है अहंकार रहना पड़ता। और जब अहंकार रहता है तो भगवान की अनुभव का जो अपना मकसद है, अपना जो है वो नहीं हो सकता। तो हम रहना, आप रहना चाहिए, अहंकार रहना या तो भगवान रहना, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। तो एकाग्रता में अहंकार के भी बगैर एकाग्रता नहीं होता। सो हमारा ध्यान जो है, राजयोग ध्यान जो है, मेडिटेशन जो ध्यान जो है, एकाग्रता नहीं है। हालांकि दूसरे सिस्टम वाले बोलते हैं कि ध्यान बोलो तो एकाग्रता के बगैर नहीं आ सकता। एकाग्रता में अहंकार रहता है और किसी एक साधन के जैसे एकाग्रता किया जाता है। मेडिटेशन में, ध्यान में हमारे पास जो है ऐसा नहीं करते हम यही कहते हैं ध्यान सुन, खाली बैठो, एक जगह बैठो और समझो कि एक संकल्प करो कि तुम्हारे हृदय में पॉइंट ए पर भगवान ज्योति स्वरूप प्रकट हो रहे हैं करके समझो बोलते हैं। और वो ज्योति को देखने के लिए हम नहीं कहते, हम ये पाबंद नहीं करते कि तुम जो है वो ज्योति को देखो। नो, ऐसा नहीं करना, ज्योति को नहीं देखना चाहिए। जैसे समझना चाहिए कि वहाँ पर ज्योति प्रकाश हो रहा है, बस उतना ही हमारा मतलब है। और तुम्हारा मन वहाँ पर जा रहा है, तुम्हारा मन वहाँ पर जा रहा है, पॉइंट ए पे जा रहा है, ऐसा समझो और बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सो इससे क्या होता है, आपका ध्यान जो है एकाग्रता नहीं बनता। ख्यालात, इच्छाएं, संकल्प, विकल्प हो आते रहते, वृत्ति से आते जाते रहते हैं।
बस आप वैसे ही बैठे रहते हैं। एक समय के बाद ये संकल्प विकल्प जो आलोचना है, थॉट्स हैं, वो अपने आप ही बैठ जाते हैं। और जब संकल्प मन में जो है संकल्प विकल्प वृत्ति खत्म हो जाते हैं, अब जो रह जाता है उसके बाद वो स्वरूप, जो मन स्वरूप जो है आत्मा स्वरूप ही है, भगवान स्वरूप ही है। यत्तु चंचलातीनम तन्मनो अमृतमुच्यते तदेव तपः तदेव च तपः सिद्धांत रूपे मोक्ष उच्यते करके शास्त्राएं बोलते हैं। मोक्ष का डेफिनेशन है, का अर्थ है यत्तु चंचलायनम, जहाँ पर जो मन जो है काम हो जाता है, वहाँ पे वृत्ति बैठ, चंचलता में से वृत्ति इसका आना, थॉट्स का आना जाना, जब वो मन में सेटल हो जाता है, वो मन जो है अमृत स्वरूप है। जहाँ पर जो है थॉट्स नहीं रहते, वृत्ति नहीं रहते, वृत्ति सेटल हो जाते हैं, वो मन ही जो है आत्मस्वरूप ही है। सो मन जो है कॉन्शियसनेस चैतन्य स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है। ये मन में वृत्ति से आने की वजह से वो मन का रूप धारण कर लेता है। जब मन में वृत्ति से संकल्प विकल्प वृत्ति से खत्म हो जाते हैं, वो मन जो है आत्मस्वरूप ही है और वही मोक्ष का, वो मोक्ष का एक स्वरूप है। सो ये आप समझना चाहिए कि हम जो है साधवन ध्यान योग आश्रम में, राजयोग आश्रम में हम जो है ध्यान में एकाग्रता नहीं करते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं और मन अपने आप ही संकल्प विकल्प वृत्तियों से राहित हो जाता है। ये क्यों होता है? मैं अभी बोला, प्राणाहुति जो है हिरण्यगर्भ से आता है। प्राणाहुति ये संकल्प शक्ति, ईश्वर की संकल्प शक्ति है। वो जो है हमारे गुरुदेव परम पूज्य सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जब शाहजहानपुर, उनको ये जो है उनके गुरु की तरफ से ये प्राणाहुति की महिमा उनको मिली है, वो हमको दिए है। ये आप लोगों के हृदय में रखा जाता है। ये शक्ति हिरण्यगर्भ की, ईश्वर की मनोरूप हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ जो है ईश्वर की मनोरूप है। वो मनोरूप की संकल्प शक्ति जो है ये प्राणाहुति है। ये प्राणाहुति आपके हृदय में रखा जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप में जो मन में जो वृत्तियाँ हैं, संकल्प विकल्प वृत्तियाँ हैं, उसको निकाल देता है और मन जो है चंचल रहित होके आत्मस्वरूप बन जाता है। ये सहजमान हमारे आश्रम सहजमान राजयोग आश्रम में ही ये पद्धति, प्राणाहुति पद्धति है, दूसरी जगह ये नहीं है। तो ये इसकी वजह से हम करने कुछ भी नहीं रहता। अहंकार से हम करने कुछ भी, हम सिर्फ बैठ जाते हैं। मन में जो संकल्प आते हैं वो खुद ब खुद जो है खत्म हो जाते हैं और वो प्राणाहुति की शक्ति की प्रभाव से ये मनोवृत्तियाँ है अपने आप ही वो खत्म हो जाते हैं। और जब मनोवृत्ति की चंचलता उनकी जो है खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तब वही मन जो है आत्मस्वरूप में बन जाती है। क्योंकि मन जो है आत्मस्वरूप ही है वो, लेकिन उसमें वृत्ति की वजह से वो जो मन का स्वरूप लिया है। और एक उपमान देता हूँ। जब पानी बहता है, उस पानी को हम जो है नदी कहते हैं। बस वो पानी की बहाव को हम जो है बंद कर देते हैं, कोई डैम बना के कुछ बंद कर देते हैं, वही नदी का नाम जो है सागर हो जाता है, तटाक होता है, सरोवर हो जाता है। तो सरोवर में नदी में क्या फ़र्क है? वहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। फ़र्क यही कि वहाँ पर सरोवर जब कहते हैं तो पानी नहीं बहता, नदी कहते हैं तो पानी बहते रहता है। वहाँ तो वो भी पानी, यह भी पानी। इसी प्रकार आत्मा जो है, मन जो है आत्मस्वरूप ही है। लेकिन जब इसमें प्रवाह आ जाता है, संकल्प वृत्तियाँ आके उसमें मन को प्रवाह करता है, उसको वो जो है मन हो जाता है। जब ये संकल्प विकल्प वृत्तियाँ बंद हो जाते हैं,
तो वही मन जो है आत्मस्वरूप हो जाता है। ये हमारा मतलब है। ये आपको प्राणाहुति की शक्ति के जरिए आपको ये मिल सकता है, आपको अनुभव हो सकता है। तो आपका स्वागत है, आप आइए और हम जैसे आपको बोलते हैं वैसा क्रिएट कीजिए। 1 महीना करके देखिए, ये प्रैक्टिस करके देखिए, इससे आपको खुद अनुभव हो जाता है इसका क्या है। आप जो है जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, अल्टीमेट रियलिटी की जो है परब्रह्म की अनुभव होता है, तो इससे जो आप में कुछ परिवर्तन आता है, आपके मन में कुछ परिवर्तन आते हैं, आप जो शांति के अनुभव करते हैं और आप में जो है एक जो सिंपलिसिटी जो है आप में अनुभव हो जाता है और आप में मन हर वक्त संतोष सुखमय अनुभव करता है। ये परिणाम आप में 1 महीने के अंदर आपको ये अनुभव में आते हैं। इसका मतलब ही है कि आप सही रास्ते में, सही पद्धति में जा रहे हैं और आप कंटिन्यू कीजिए। तो कोई भी पहले अनुभव करके आप में इस करते वक्त आप में संशय नहीं रहना चाहिए। संशय में डाउट नहीं रहना चाहिए। करते वक्त वो प्रैक्टिस करते वो पद्धति आप अनुभव करते वक्त आप संदेह नहीं रहना चाहिए कि क्या इससे होता नहीं होता। आप में अगर संदेह आया, आप में इसमें ये डाउट आया, तो आप जो अपने आप को ही नुकसान कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप करके देखिए तो क्या होता है आप खुद मालूम हो जाता है। इस वास्ते आपका स्वागत है, आप आइए, 1 महीना तक करके देखिए। ये सामने ध्यान गृह आश्रम मैं जो है ये हैदराबाद सामने ध्यान गृहस्थ आश्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियस मूवमेंट की तरफ से विश्व सर्वात्मा भाव चैतन्य निलयम तरफ से, उसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियस मूवमेंट बोलते हैं, आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप आइए और 1 महीना हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसको करके देखिए, आप खुद मालूम हो जाता है ये आपको कितना अनुभव में ला रहा है। आप जो चाह रहे हैं भगवान की जो है आप अनुभव करना चाह रहे हैं, वो कैसा कहाँ तक सही है, आप खुद जो है आप इसके प्रमाणित होकर आप देख सकते हैं। आपका स्वागत है।